नमस्कार, मैं फ़हीम अहमद ATL लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है पूरे प्रदेश में तेल के बढ़ते दामों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ राजद का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस वक्त जो है हरे राम मुखिया जो बड़े टेढ़ी घाट से लेकर और हुसैनगंज प्रखंड तक अपने लश्कर के साथ पूरी साइकिल रैली निकाले और आक्रोश जता रहे हैं कि जो लोग भी बढ़े हुए दाम को लेकर परेशान हैं उनके खिलाफ प्रदेश के जो है सरकार के ख़िलाफ़, सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है ये रैली निकाली गई है कि सरकार जो है तेल का दाम कम करे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब मैं हरे राम मुखिया जी से पूछूंगा कि आप जो है अपने सरकार के आह्वान पर जो है साइकिल रैली निकालें और सरकार के ख़िलाफ़ जो है ये जो कदम जो है चल रहे हैं कि तेल का रेट कम होना चाहिए। इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी जो है तेल का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त की? देखिए, सबसे पहले तो मैं रघुनाथपुर विधानसभा की सभी जनता को नमस्कार, प्रणाम, सलाम करता हूं। और ये जो प्रदेश में पेट्रोल डीजल के महंगाई के खिलाफ जो साइकिल जुलूस हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में निकाली गई है, वही हुसैनगंज मैडम हिना साहब एवं अवध बिहारी चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक साइकिल रैली निकाला है, जिसमें बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के खिलाफ और ये जो किसान और ये हमारे जो नागरिक हैं, जनता है, उससे ग्रस्त है। पेट्रोल डीजल की दाम इतना बढ़ रही है जिससे ट्रांसपोर्ट का भी पैसा बढ़ रहा है, उससे सभी चीज़ों का पैसा बढ़ रहा है। इससे सभी गरीब किसान बहुत परेशान है। अभी देखिए धान का रोपनी चल रहा है, इसमें डीजल बहुत लग रहा है, डीजल के लिए किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये हमारे रघुनाथपुर के जितना जनता है सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसके लिए जो भी हमारा निर्णय आया है प्रदेश से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, इस सरकार को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और आरजेडी के साथ खड़े रहेंगे और मजबूत रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो तेल का रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या लगता है जैसे कि कच्चे तेल का दाम सस्ते में यहाँ मिलती है और सरकार काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाकर हमारे बीच में रहती है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो रेट जो चल रहा है अभी तो इसके पहले में मेरा सुनने में आया है कि हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम बढ़ाया गया। देखिए, हमारे देश से कोई देश जो है डीजल ख़रीदती है तो उसको किस रेट में बेचती है? देखिए, हमारे देश से श्रीलंका कच्चा तेल लेती है, वहाँ पे 60 रुपये में बेचती है, हमारे 50 रुपये में बिका जा रहा है। और हमारे देखिए 80 रुपया लगभग डीजल का भी पेट्रोल का सेम रेट हो गया। इससे किसान बहुत परेशान है। किसान की समस्या के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारी पार्टी गरीबों का पार्टी है, गरीबों के साथ में रहती है और ये तेजस्वी के साथ हम लोग हैं, लालू जी के साथ में है। कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। अब की बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग यहाँ ठान लिए हैं हुसैनगंज प्रखंड से। आपको क्या लगता है कि ये जो तेल का रेट है, ये महंगाई जो है इससे काफ़ी जनता त्रस्त है? इससे तो पूरा जनता त्रस्त है, किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है। जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो खेती करने के लिए अगल बगल भटक रहे हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं है। वो लोग तेल के महामारी में एकदम परेशान हो गए हैं और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि तेल के दाम घटाया जाए। तेल का दाम जब तक नहीं घटता है तब तक हम हमारे अल्लाह का मान का जो भी आदेश होगा, आदेश का हम लोग पालन करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ में खड़ा रहेंगे। आप हरे राम मुखिया जी पूरे प्रखंड का नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त और आपके नेतृत्व में काफ़ी तादाद में साइकिल रैली निकाली गई है। हमें लगता है कि क्या रघुनाथपुर विधानसभा जैसे कि चुनाव नज़दीक है और राजद जो है अपना कहीं ना कहीं कोई प्रत्याशी बनाएगी, तो अगर आपको मौका मिला तो आप उस पर सफल उतरेंगे? देखिए, ये सब तो पार्टी निर्णय करती है। मैडम हिना साहब, हमारे आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, इन लोग का जो आदेश होगा, आदेश का हम लोग पालन करेंगे और ये मौका मिलेगा तो हम तैयार हैं। अरे, आपको लगता है कि अगर मतलब कि आपके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की भी कसक है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं जीतने का प्रयास करूँगा? जी, मौका मिल जाएगा तो हम लोग साथ में रहेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे, जीत भी जाएंगे। बहुत बहुत ये धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हरे राम मुखिया जी, ये जो है राजद का नेतृत्व कर रहे हैं और राजद के प्रत्याशी हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जो है धनंजय कुशवाहा और बिहार प्रदेश के महासचिव अदनान अहमद सिद्दीकी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कुछ है पूछना चाहूँगा। और हमारे साथ जो है यहाँ पर महताब आलम जो है यहाँ आए। अब मैं महताब जी से पूछूँगा कि सर, आप जो है प्रदेश से आए हुए हैं,
इस वक्त जो है साइकिल रैली निकाली गई है और पूरे प्रखंड में हरिराम मुखिया जी की तरफ से सरकार के लोग, तो सरकार जो है दिन पर दिन का एक तरफ कहती है कि गरीबों का साथ देंगे, और यह जो है तेल की महामारी एक ऐसी महामारी है कि हर चीज़ पर ऑटोमेटिक दाम जो है बढ़ जाना है, चूँकि ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ जाने की तरफ। मसला ये है कि ये सरकार भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है, काली करतूतों की काली सरकार। ये सरकार वादा करके आई थी कि अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमें प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो उनका फ़र्ज़ होता है और अहम फ़र्ज़ बनता है कि वो अब जनता को ये बताएं कि ये ऐसी सरकार है जो वादा करके आई थी कि अब बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब हमको बताना है कि बहुत बढ़ गई महंगाई, क्योंकि है अब मोदी की सरकार, हमको बताने की ज़रूरत है। इसलिए राजद द्वारा आज स्थापना दिवस पे भी तेजस्वी यादव के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर, एकमुश्त होकर ये फांसीवादी सरकार, ये भ्रष्ट नीति की सरकार को सजग और उसको इशारा करने के लिए आए हैं कि अब हो गया बहुत, इस बार तुमको उठा के फेंकने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि गरीब, मतलब कि अभी जो है देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। जो भी गरीब और बेसहारे और हैंड टू माउथ के जो लोग थे, उनको जो है जीने के सहारे चाहिए थे। तो जो प्रदेश से वे प्रवासी आए हैं कि चलो हम अपने गांव जाकर खेती बाड़ी करेंगे, तो तेल की महामारी, डे पर डे जो है तेल का रेट बढ़ना, हमसे जो है श्रीलंका जैसा देश तेल खरीद कर जो है कम दामों में बेचना और यहाँ पर जो है ज़्यादा दामों में बढ़ना, तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की उपलब्धि कहेंगे या विफलता। देखिए, सरकार, मैं आपको पहले बता चुका, सरकार निर्दयी है। और आप जो ये वर्ड इस्तेमाल करें प्रवासी मजदूर, ये यहीं के नागरिक हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं के वोटर्स हैं, तो इनको प्रवासी कह के आप उनका अपमान न करें। सबसे पहले आप जहन में ये बात को नशिस्त कर लें, बैठा लें कि ये यहीं के लोग हैं, और यहाँ के लोगों के साथ जब अपमान होता है तो जनता आपके, ये जो सरकार लोकतंत्र टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल वाली ये है, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, टू द फ्यूडल बाय द फ्यूडल एंड फॉर द फ्यूडल है, सामंतवादियों के से प्रेरित है, सामंतवादियों के पक्ष में खड़ी होने वाली सरकार। जब पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप इंटरनेशनल मार्केट को गौर से देखेंगे तो कच्चे तेल का दाम घट रहा है और सारी चीज़ें घट रही है, वैसे वक्त में आप गौर करें कि भारत सरकार पैसे बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है भाई? क्योंकि वो फ्यूडल लोगों को सपोर्ट करना चाहती है। क्योंकि जो पैंडेमिक हुई है, जो आपको कोरोना जैसे महामारी में इनके बैंक बैलेंस को घटने के वजह से ये डिटोरिएट हुआ है, तो जिसके कारण ये इस तरह की हालात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने बोला कि रोजगार पे, सृजन पे, तो रोजगार पे इन लोगों ने क्या किया था? कभी इन्होंने संरचना की? आपके सिवान में, जो हमारा सिवान है, इस सिवान में सूता का कारखाना था, क्या वो चालू हुआ? यहाँ पे कितनी चीनी मिल थी, क्या वो चालू हुआ? अगर ये चीनी मिल्स चालू हो जाते, ये सूता का कारखाना हो जाता, ये प्रवासी मजदूर जो आपने इस्तेमाल किया, जो हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या ये बाहर जाते रोज़गार के लिए? नहीं ना जाते। तो उनको यहीं पर रहने के लिए, यहाँ पर रोज़गार को संरचना करने के लिए इस सरकार ने, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे ये माफ़ी चाहते हैं, ये जो नीतीश की सरकार हो, ये पलटू चाचा की सरकार हो, ये मोदी की गिरगिट की सरकार हो, ये रंगा और बिल्ला की सरकार हो, इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसके कारण बार बार विपक्ष है ना कोशिश कर रही है, हमलावर हो रही है, अपनी बातें को कर रही। जनता इंशाल्लाह अमीन इस बात का यकीन रखता हूं कि जनता आज न कल ये बात ताकत को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। इस वक्त हमारे पास प्रदेश के महासचिव जो है महताब आलम साहब जो मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी इसमें जो है अपनी बात को रखी और सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और सरकार के ख़िलाफ़ ये बताइए कि ये आंदोलन यहीं तक जारी नहीं रहेगा। अगर सरकार वक्त रहते नहीं चाहती तो हम लोग आगे तक जाकर जो है इसका जो है आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन पर भी मजबूर होंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है प्रदेश के महासचिव जो है जिला अदनान अहमद सिद्दीकी साहब जो है, आप इस पर जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया, अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है कि प्रदेश इस वक्त देश की जो प्रदेश में जो है सरकार नीतीश चाचा की जो चल रही है, तो इस पर आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे तेजस्वी जी के आदेश पे और हेना मैडम के आदेश पे हम लोगों ने साइकिल का जो है कि एक आयोजन रखा गया, रैली थी। और डीजल के महामारी पे आज पूरा देश परेशान है, ट्रांसपोर्ट वाले परेशान हैं। और जब ट्रांसपोर्ट का डीजल बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, दुकानदार का बढ़ेगा। वो जब दुकानदार जो है कि राशन का दाम बढ़ेगा तो पब्लिक परेशान है। तो कहने का मतलब कि हम लोग कहते थे कि पेट्रोल पंप पे जाना है, अब हम लोग कहेंगे डीजल पंप पे जाना है। चूँकि डीजल का प्राइस इतना बढ़ गया है
ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है कितना बढ़ाई हुई है कि सारे गरीब जनता जो है कि पूरे देश के परेशान है, किसान परेशान है। तो कहने का मतलब है कि जब पलटू राम की सरकार आई है बिहार में तो सारे लोग परेशान हैं और जिसको देश की भक्ति छाई हुई है। अरे मोदी सरकार हाय हाय, अरे मोदी सरकार हाय हाय, नीतीश मोदी मुर्दाबाद, नीतीश मोदी हो बर्बाद, नीतीश मोदी हो बर्बाद। चलिए बढ़ते चलिए भाई भाई। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, मोदी नीतीश होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, कुशवाहा भी जो है इस रैली में मौजूद रहे। धनंजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी देश में तो उस समय भाजपा ये कहती थी कि महंगाई डायन मार गई। आज वही महंगाई भाजपा के विकास की मम्मी बन गई है, भाजपा के विकास की मम्मी बनी हुई है। आज महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है। यही कांग्रेस की सरकार में लोग सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, डीजल पेट्रोल पे लोग हो हल्ला करते थे। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रूड ऑयल का दाम था $150 प्रति बैरल। आज जो है $45 प्रति बैरल के हिसाब से तेल है। उस रेट से जो कच्चा तेल है आज के दौर में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आज के दौर से तुलना किया जाए तो आज के दौर में तेल होना चाहिए 40 से 45 रुपया पर लीटर, जबकि यहाँ पे टैक्स इतना लाद दिया गया है कि 56 रुपये जो टैक्स है स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल का मिलाकर 56 रुपये का टैक्स है। तो 56 रुपये टैक्स लेके सरकार 23 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल को 78 और 80 रुपये लीटर बेच रही है। तो हम लोग उसी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पे, तेजस्वी जी के आह्वान पे, सिवान में हिना साहब के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग साइकिल रैली निकाले हुए हैं। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम कम करे ताकि आम जनता को फ़ायदा हो। डीजल पेट्रोल का दाम के बढ़ने से सब चीज़ पे दाम बढ़ता है, जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।